गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में फर्स्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल designated as Governor General of India। सेकेंड है लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first governor general of India। सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। He was given vested all civil and military powers। जो बॉम्बे मद्रास के गवर्नर थे उनसे कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। मतलब वो जो लॉज बना सकते थे अब वो नहीं बना सकते थे, वो राइट उनसे ले लिया गया। थर्ड है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास have no legislative power। इस एक्ट में फर्स्ट लॉ कमीशन आया था जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1834 में हुआ था। फर्स्ट लॉ कमीशन established in 1834। अब लेजिस्लेटिव पावर्स भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। गवर्नर जनरल of India get legislative power also। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। इससे क्या हुआ, जो प्रीवियस जितने एक्ट थे उनको रेगुलेशन बोला जाने लगा और इस एक्ट में जो लॉज आए उसको जो है एक्ट बोला जाने लगा। तो जो प्रीवियस लॉज थे कॉल्ड रेगुलेशन एंड जो न्यू present law
कॉल्ड एज एक्ट। यहाँ पे लिखे हुए लॉज मेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी थी, उसको हटा के अबॉलिश करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी now become purely administrative body। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाइना से ट्रेड था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। ट्रेड विद चाइना was also abolished। इस एक्ट में सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन करने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया। दिस एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन but it was, इसमें अटेम्प्ट तो किया गया सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन, जिसमें कहा गया कि इंडिया के मेंबर्स को, इंडियन सिटीजन को किसी भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनने इसका अपोज किया। बट इट वॉज अपोज बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू।